कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर में, हम लोगों ने कैटेगरी बना लिया था और उसमें सबसे पहला अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसेसिव, इनके एग्जांपल्स बता दिया था सब। हाँ, तो पहले एग्जांपल देख लीजिए इन सबके। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स, हम सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित जो बीमारियां हैं उन पर बाद में चलेंगे। पहले ऑटोसोमल की दोनों कैटेगरी बता दिया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। तो इनका डिस्क्रिप्शन कर लें पहले, उसके बाद तब उस पर चलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि साहब ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, कल मैंने आपको बताया था कि इनका जो जीन होता है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर स्थित होता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स जो हैं अगर हम देखें, SCA सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल केटोनोरिया, अल्काप्टोनूरिया, टेसास डिसीज, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑटोसोमल रेसेसिव के हैं। एल्बिनिज्म भी इसी कैटेगरी में आएगा। ढेर सारी हैं, अगर गिनोगे तो कम से कम 150-200 के आसपास है, इतनी बीमारियां हैं। ठीक है, तो अल्बिनिज्म, ये सब इसी कैटेगरी में आ रही हैं। बहुत सारे हैं, तो जिनमें से जो कॉमन है, जिन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी हमने लिस्ट बना दिया है। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनूरिया, अल्काप्टोनूरिया, टेसास डिसीज एंड एल्बिनिज्म। वन बाय वन इनके कारण हम समझेंगे कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर डिसीज है दैट इज सिकल सेल एनीमिया की हम बात करेंगे इस पर। सिकल सेल एनीमिया सबसे पहली डिसीज। नोट कर लिया है? वन बाय वन सबसे पहले बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। व्हाट हैपेंस इन दिस डिसऑर्डर? दरअसल में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, आपको पता है हीमोग्लोबिन, अगर इसके स्ट्रक्चर पे जाए तो हम ये कहते हैं कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। बता चुका हूं मैं, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि दो कंपोनेंट होता है, एक नॉन प्रोटीन, एक तो इसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जिसको हम हीम कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज हीम। और दूसरा इसमें प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो ग्लोबिन होता है। प्रोटीन, ये पेप्टाइड चेन होती है, पेप्टाइड चेन, और ये दो प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा, दो प्रकार की ये चेनें होती हैं। ठीक, यहां पर जो बीटा चेन होता है, डिफेक्ट इसमें एराइज करता है। तो सामान्य तौर पर HbA और HbS ये इनका जीनोटाइप है, जीन है। अब कॉम्बिनेशन इनसे क्या क्या बनेगा अगर हम देखें तो HB, अब इसमें कॉम्बिनेशन एक तो बनेगा A का, दूसरा बनेगा AS का, तीसरा बनेगा SS का, ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, एलिलिक कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो यहां पर AA, AS और SS ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसको हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, heterozygous for SCA and this one is homozygous for SCA। इस प्रकार का जीनोटाइप वाला जो पर्सन होता है, इसमें केवल एक बीटा चेन डिफेक्टिव होती है। इट इज विद, देखो यहां पर
ए मतलब नॉर्मल चेन है और एस का मतलब डिफेक्टिव चेन है। तो जो नॉर्मल चेन वाला, इसमें दोनों चेन नॉर्मल है, अल्फा से मतलब नहीं है। आपको पता है कि 2 अल्फा होता है और दो अल्फा और 2 बीटा चेनें होती हैं। तो यहां पर अल्फा चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां एराइज हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव बीटा चेन, राइट। अब ये जो डिफेक्टिव बीटा चेन है, इसमें हमें देखना है कि पेप्टाइड अगर है तो इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। कितनी संख्या होती है? 146, ठीक। तो 6वें नंबर पर जो एमिनो एसिड होता है, डिफेक्ट वहां पर होता है, और ये सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ सिंगल जीन म्यूटेशन। और जितने भी डिसऑर्डर्स यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सब मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, और मेंडेलियन डिसऑर्डर सिंगल जीन प्रॉब्लम एराइज करते हैं। एक जीन से इनका संबंध होता है, अगर वो जीन डिफेक्टिव है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में एक नॉन प्रोटीन पार्ट हीम, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये पेप्टाइड चेन 4 होती हैं, 2 अल्फा टाइप की, इससे भी कोई मतलब नहीं हमें मतलब है किससे? बीटा चेन से। तो ये जो बीटा चेन होती है, डिफेक्ट यहाँ पर एराइज करता है, ठीक है। कहाँ पर एराइज करता है? बीटा चेन में। अब किसी भी हीमोग्लोबिन में अगर एक बीटा चेन डिफेक्टिव है तो उसके लिए जो जीनोटाइप है वो कौन है? एएस है। कंडीशन हेट्रोजाइगस होता है, ए फॉर नॉर्मल चेन एंड एस फॉर डिफेक्टिव बीटा चेन। अब वो डिफेक्ट किस प्रकार का होता है अभी हम उसको देखेंगे। फिलहाल अगर एक ही चेन डिफेक्टिव है तो ये कंडीशन होगी, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस फॉर एससीए। ऐसे पर्सन्स जो होते हैं ये सर्वाइव तो कर सकते हैं, कहाँ पर? प्लेन रीजन्स में। जैसे यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन की सफिशियंसी है, मतलब ऑक्सीजन कम नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इतना है कि ऐसे बंदे यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और इनकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर ये पहाड़ों पर चले गए, हाई अल्टीट्यूड्स पर, जहाँ की ऑक्सीजन का तनाव कम है, तो लेस ऑक्सीजन अबंडेंसी की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। इनको एनॉक्सिया की कंडीशन बन सकती है। कब? जब ये पहाड़ों पर जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज करके यहाँ पर जो इसकी जो आरबीसी है, इसका शेप जो होगा वो कैसा हो जाएगा? ये सिकल शेप हो जाएगा। सिकल शेप एक होता है स्फेरिकल, एक आरबीसी है स्फेरिकल। मैमल में आप कह सकते हैं बाइकॉनकेव, लेकिन प्रोफाइल तो स्फेरिकल है ना। प्रोफाइल कैसा है? स्फेरिकल है। अगर वो बाइकॉनकेव भी है तब भी सरकमफ्रेंस कैसा होगा उसका? ये है, स्फेरिकल होगा। वो बीच में दबा हुआ होगा दोनों साइड से, जैसे अवतल लेंस होता है, देखा होगा आपने, बाइकॉनकेव लेंस है ना, तो उस प्रकार का है। लेकिन वो प्रोफाइल उसका राउंडेड होगा। लेकिन अगर आरबीसी, ये देखिए ये नॉर्मल आरबीसी है, ये कौन है? ये नॉर्मल आरबीसी है, तो इसका जो शेप होता है ये स्फेरिकल प्रोफाइल होगी इसकी। लेकिन जो सिकल सेल है, ये एससीए की कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के पॉलीमराइजेशन की वजह से इसका कर्व इस प्रकार का बन जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है। हंसिया एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से, जिससे आप धान और फसलें काटते हैं किसान लोग, तो वो इस प्रकार का कर्व्ड या हुक्ड हो जाएगा, इसको सी शेप कहेंगे। ये सी के आकार की इसकी प्रोफाइल हो जाती है, राइट। अब अगर हीमोग्लोबिन में क्या नाम है, आरबीसी एस के शेप में हो जाए तो पहली बात तो हीमोग्लोबिन का एकोमोडेशन इसमें कम होगा, स्पेस कम बचेगा। पहली चीज कि अगर इसका शेप इस प्रकार का हो जाए कर्व्ड, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जगह थी वो कम हो गई। तो इसकी वजह से आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन इसके साइटोप्लाज्म में एकोमोडेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में साइटोप्लाज्म में जगह कम बचेगी तो हीमोग्लोबिन कम मिलेगा इनको। क्योंकि अगर मान लो सपोज दैट कि 1000 आरबीसी हैं और इन 1000 आरबीसी में अगर एक आरबीसी में ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो आपके पास हीमोग्लोबिन खूब रहेगा। लेकिन अगर आरबीसी में जगह ही कम है तो उतनी ही संख्या की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज मान लो घटकर 50% केवल रह गया, क्योंकि जगह 50% कम हो गई हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करने के लिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ, पहला तो एकोमोडेशन प्रॉब्लम आएगी हीमोग्लोबिन की। दूसरा क्या होगा कि जब ये ब्लड कैपिलरी में इनका फ्लो हो रहा होगा, जैसे मान लो ये खून की नली है, जान रहे थे ना कि जाएगा, नहीं चल पाएगा, बेकार कर दिया वीडियो।